हेलो बच्चों, तो आ गए हम अपने इस चैनल की आज की नेक्स्ट वीडियो में। तो मैं धैर्य बंसल आप लोगों का स्वागत करता हूं रेडी स्टडी गो पे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा कि जो मेरी लास्ट की 2-3 वीडियोस हैं वो दो कॉन्सेप्ट्स एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इन्हीं के बारे में है। ठीक है, तो आज क्या है, छोटा सा मैं एक वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं इन दोनों जो हैं भाई भाई एचसीएफ और एलसीएम, इन दोनों के बीच में एक छोटा सा रिलेशन होता है। मैं उसके बारे में आज आपको बताने आया हूँ। एक छोटा बेसिक लॉ है, इसको आप रिलेशन बोलो, लॉ बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, डजेंट मैटर, बस पता होना चाहिए। क्योंकि जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के बारे में बात करें तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत सी बार मिल जाते हैं। और इन जनरल तो पेपर वगैरह में 10th तक के केसेस में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। इस टाइप का कॉन्सेप्ट की नीड है, इसी कॉन्सेप्ट की बेसिक नीड होती है उस क्वेश्चन के लिए। तो देखो होता क्या है, मैं बोलता हूँ क्या लिखा हुआ है, कैन रीड ऑल्सो। इफ टू नंबर्स से ए एंड बी, मान लो दो नंबर है कोई भी ए और बी, मैं एग्जांपल में अगर हूं जैसे 12 और 26 या फिर इजी लेते 28 से, अगर दो नंबर हैं, इफ यू से इफ टू नंबर्स सच एज ए एंड बी आर देयर, उनका कोई एचसीएफ है सी और उनका कोई एलसीएम है डी। ठीक है, दोबारा बोलता हूं कि इफ टू नंबर्स, कोई भी दो नंबर है, मान लो ए और बी, उनका एचसीएफ सी है और उनका एलसीएम जस्ट फॉर से डी है। तो जो इन चारों चीजों के बीच में एक रिलेशन निकल कर आता है वो क्या आता है कि a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई डी। क्या, दोबारा से लिख के दिखा देता हूं, क्या आता है, a मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू सी मल्टीप्लाई डी। दैट मीन्स कि जो फर्स्ट नंबर है अगर मैं उसकी मल्टीप्लाई सेकंड नंबर से कर देता हूं तो मेरे पास वही सेम रिलेशन आएगा जो मेरे पास आएगा अगर मैं एचसीएफ की मल्टीप्लाई एलसीएम से कर देता हूं। ठीक है, ये एक बहुत बेसिक सा लॉ है जिसका भी यूज हम लोग मतलब 10th क्लास में जो चैप्टर है नंबर सिस्टम करके, उसमें भी इसका यूज पहले एक्सरसाइज में इसी का यूज होना है, जिसमें यूक्लिड डिवीजन लॉगरिथम वगैरह भी है। तो ये मेरा छोटा सा बस बेसिक लॉ है कि अगर मैं दो भी दो नंबर्स हैं और उनका एचसीएफ और एलसीएम कुछ है, तो अगर उन दो नंबर की जो मल्टीप्लाई होगी वही उनके एचसीएफ इनटू एलसीएम की मल्टीप्लाई भी होती है। ये उसी तरह से होती है जैसे अगर हम लोग जब एचसीएफ निकालते हैं तो हम निकालते हैं एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल देते हैं हम लोग, तो वो अलग आ जाता है। जबकि एलसीएम में क्या होता है, लीस्ट कॉमन हम मल्टीपल निकालते हैं, तो वो जो रिलेशन आता है दोनों का कट पिट के, वो साथ में ऐसा आता है कि बेसिक उन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई ही शो होकर आ जाती है। ठीक है, तो एक छोटा सा बस हम इसी वाले लॉ पर एक छोटा सा एग्जांपल लिखकर आपको मैं दिखा देता हूं, ताकि वो चीज ऐसे भी क्लियर हो जाए कि हाँ भाई जो हम बात कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जस्ट हम से करते हैं कि एक नंबर है 24, दूसरा नंबर है 30। ठीक है, दो नंबर है मान लो। ठीक है, पहले मैं क्या करूंगा, इसका एचसीएफ निकालता हूं। ठीक है, हमको आता है एचसीएफ निकालना। हम कैसे निकालते हैं एचसीएफ, वी यूज द मेथड ऑफ लॉन्ग डिवीजन, है ना। तो 24 और 30 का मैं यूज करता हूं जब, तो 1 जा 24, 6 बचता है, और 24 से अगेन करूंगा तो क्या आएगा, 6 4 जा 24। जैसा कि मैंने पहली वीडियो में बता रखा कि ये मेरा क्या होता है एचसीएफ। जिसको ना पता हो कि मैंने ये क्या किया वो जाकर पीछे एचसीएफ वाला सेक्शन में ये वीडियो देखकर पता कर ले। ठीक है, तो इसका मतलब क्या पता लगा कि मेरा जो एचसीएफ आया है वो 6 आ गया है। क्या आ गया है, 6 आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, इनका एलसीएम निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, एलसीएम निकालते हैं इस बार हम। एलसीएम कैसे निकालना बता रखा है हमने, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। ठीक है, वही 24 और 30 का यूज करते हैं। इफ वी टेक इज 2 12 सा 215, जिसको एलसीएम में दिक्कत हो वो जाकर वीडियो देख ले, मैंने नेक्स्ट वीडियो इसकी एलसीएम की, ये सब प्रीवियस वीडियो। ठीक है, नाउ इफ वी जस्ट प्राइम फैक्टराइज इट, व्हाट इज आवर एलसीएम। एलसीएम क्या बैठेगा हमारा, एलसीएम बैठेगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। दोबारा 2 12 जा 2 15 जा 2 6 जा 2 3 जा और फिर 3 से दोनों बार काट दिया हमने, तो क्या आ गया, फैक्टोरियल 10 10 टू 20 22 जा 40 और 43 जा 120। आंसर मत लिखो अभी, तो मैं लॉ प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये मेरा क्या आ गया, मेरा एलसीएम आ गया ये। ठीक है, एचसीएफ भी निकल गया, एलसीएम भी निकल गया, और अकॉर्डिंग टू लॉ अगर इन दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई में जो करूंगा वो भी इन दोनों नंबर की मल्टीप्लाई के बराबर ही आएगा। इफ वी मल्टीप्लाई 30 एंड 24, तो बेसिकली देखो एक सिंपल सी ट्रिक क्या होती है, जीरोस को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। इजी करने के लिए हम लास्ट क्या करेंगे, बस लास्ट में 0 लगा देंगे। 4 3 is 12, 2 is 6 and 7,
एक 0 एक्स्ट्रा तो मतलब 720 तो आ गया मेरा क्या a मल्टीप्लाई b, यानी फर्स्ट नंबर टू सेकंड नंबर क्या आ गया 720। अब मैं करता हूँ c मल्टीप्लाई d, यानी HCF इंटू LCM करूंगा तो वो मेरा आना चाहिए 120 इंटू 6। If I divided 0, 6 2s are 12 and 6 1s are 6, 720। If you are seeing this, इसके वजह से क्लियरली शो गया कि a मल्टीप्लाई b जो है वो c मल्टीप्लाई d के होता है। आगे चीज हमारी सिंपली प्रूव हो गई। मैंने HCF निकाला, LCM निकाला, HCF इंटू LCM करा, 720 आ रहा है और दोनों नंबर्स की मल्टीप्लाई करी वो भी 720 ही आ रही है। ये मेरा एक बेसिक सा लॉ था किसके ऊपर, HCF और LCM के ऊपर। बस अब यहाँ पर HCF और LCM का कॉन्सेप्ट फिनिश हो गया है। अब नेक्स्ट की वीडियोस में मैं और नए नए कॉन्सेप्ट लेकर आप लोगों के पास आता रहूंगा। अगर आप लोगों को कोई वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर दो ताकि आप लोगों तक डेली अपडेट्स पहुंचते रहें। तो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।